ही पूरा इंसान का माइंड एकदम से चेंज हो जाना, लड़ाई झगड़े एकदम, तो वो साथ में नेगेटिविटी ऊर्जा का भी विराजमान रहता है। और जो आपने बताया कील वाला बंधन क्रिया, तो वो भी साथ में रहता है कि घर के अंदर कोई भी चीज आएगी तो लड़ाई झगड़ा हो जाना। अगर कोई बाहर का व्यक्ति भी आ रहा है तो उसका भी माइंड वहां आने के बाद में, अब कुछ ऐसे भी क्लाइंट आते हैं कि गुरुजी लड़की वाले तो आ रहे हैं, रिश्ता आ रहा है, मेहमान आ रहे हैं घर पे, लेकिन कोई हाँ नहीं बोलता। आते हैं, बात करते हैं, उस टाइम तक चले जाते हैं, बोलते हैं कि कोई बात नहीं, घर जाकर के बताएं। तो वहां क्या है कि एक नेगेटिविटी ऊर्जा भी विराजमान रहती है। अब वो आते हैं तब उनको थोड़ा सा लगता है कि ठीक है, लेकिन जैसे ही वो आधे घंटे 20 मिनट टाइम स्पेंड करेंगे, उसके बाद में निकलेंगे तो वो चीज उनके माइंड से निकल जाती है। तो उसका 100% रीजन कारण नेगेटिविटी ऊर्जा। ओके। अब कई, जैसे आप तो शमशान साधक हैं, तो लोगों के ऊपर भूत प्रेत आ जाते हैं और एकदम से एक अलग आवाज निकालना, क्या आजकल ये ढोंग चल रहा है या सच में भूत प्रेत आते हैं? 50% सच में होते हैं, इंसानों के अंदर आ जाते हैं, लेकिन 50% आज के समय में, जैसे मान लो कि महिलाएं बहुत, 50% महिलाएं ऐसा मान के चलो, 100% मतलब एक बोलते ढोंग वैसे करने लगी। कोई बोलता है मेरे अंदर माता जी आ रही है, कोई बोलता है मेरे अंदर वो देवी आ रही है, कोई बोलता है मेरे अंदर वो भूत आ रहा है। तो इतना इजीली नहीं है कि एक औरत के अंदर एक माता आए, उतना उसका शरीर सहन शक्ति और उतना उसके अंदर पावर नहीं कि एक औरत के अंदर एक सी शक्ति प्रदान करे। हाँ, भूत प्रेत मतलब नेगेटिविटी, आत्मा, जैसे आप बोल रहे हो आत्मा वगैरह, वो सब चीजें होती है। जैसे मान लो कि किसी शादी में मान लो महिला जा रही है और घर से मान लो कि बाल धो करके और इत्र वगैरह लगा करके, सेंट वगैरह, परफ्यूम वगैरह लगा करके अगर जा रहे हैं, अब चौरास्ते पे कभी कभी अपन देखते उतारा होता है, चौरास्ते पे जैसे कटोरी के अंदर मिठाई वगैरह रख करके और 4 मुखी दीपक जला हुआ होता है। तो वो क्या होता है, एक उतारा होता है जो नेगेटिविटी ऊर्जा, जो जिसके अपन से, जैसे अपने से बाहर तो उतार लिया, उसके बाद में किसी दूसरे के मतलब देखना और उसका मतलब पैर टच हो जाना, या कुछ भी मान लो कि गाड़ी से अपन जा रहे हैं, गाड़ी का टायर भी टच हो गया, तो वो चीजें उसके ऊपर से तो उतर जाएगी, वो चीजें हमारे ऊपर लागू हो जाएगी। ओह, तभी लोग कहते हैं चौराया हमें नहीं लागना चाहिए। हाँ, तो वो चीजें तब होती है जब वो या तो अपन उसको देखें और या अपन ना उसके ऊपर पैर लग जाए तब। एक होता है, लोग, मैंने कई बार रोडों पे भी पड़ा हुआ देखा और सुना भी है, बचपन से सुनते आ रहे हैं कि जो एक नींबू होता है उसमें ना बहुत सारी लौंग लगा के लोग कोई उतारा करते हैं और चौराहे पे रख देते हैं। ये कौन सी क्रिया होती है कि लौंग से भी एक तंत्र की विधि की जाती है? देखो, नींबू से हर चीज का मतलब अपन देखते हैं, नींबू एक पीला हो गया, ठीक है, और तंत्र में नींबू का मतलब प्रयोग स्टार्टिंग से, फर्स्ट टाइम से मतलब चलता आ रहा है, पुराने टाइम से नींबू का प्रयोग। और लौंग है, लौंग का मतलब होता है कि लौंग खुशबूदार लौंग होती है। जैसे नुकीली वाली लौंग, जो फूल वाली लौंग आप बता रहे हो, वही आपको मिलेगी, और उसके अंदर मिलेगी तो 7 और 21, हाँ, इतनी ही होती है। जैसे सम संख्या में नहीं होगी, विषम संख्या के अंदर ही मिलेगी। तो इसका कारण यही है कि मान लो कि जो चीजें, मान लो कि घर के अंदर बच्चा जैसे मान लो कि बीमार रहने लगा होते ही, मतलब ये चीजें उसके लिए की जाती है कि उसके ऊपर से 7 बार घुमा करके अपन उसको थोड़ा गैस पे गर्म कर करके अगर उसको चौराहे पे रख देते हैं, जैसे बच्चा हो गया घर के अंदर 4 महीने 5 महीने होने के बाद में, जैसे लगातार वो बीमार चल रहा है, उसके लिए ये किया जाता है। मतलब घर में अगर किसी का स्वास्थ्य ज्यादा खराब है तो ये नींबू वाला प्रयोग। हाँ, मतलब ये चीजें ज्यादातर क्या है कि जैसे बच्चा मान लो कि 12 साल की एज के अंदर है, तो उसके लिए अगर वो उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं चल रहा है, तो अगर 12 साल की एज से अगर कोई बड़ा हो गया तो उसके अंदर फिर चीजें दूसरी निकल सकती। ओके, अभी जैसे अभी बच्चों की बात की, बच्चों को ना जब पैदा होते हैं या फिर उनकी एज मान के चलो 10 से 12 है, नजर बहुत ज्यादा लगती है। बिल्कुल। तो कोई ऐसा टोटका, तांत्रिक टोटका है कि अगर बच्चे को नजर उतारने का जो किया जाए जिससे बच्चे को नजर ना लगे? जी, बच्चे को नजर ना लगे उसके लिए कौड़ी आती है मार्केट के अंदर, पूजा सामग्री की दुकान पे मिलती है। जैसे अपन बोलते हैं विवाह शादी के अंदर अपन बांधते भी हैं कलावे के रूप में। जी। 7 कौड़ी आप लीजिए, ठीक है, माँ काली को आप अर्पित कीजिए। उसके बाद में अपने बच्चे के ऊपर से 7 बार घुमा करके काले धागे में से उसको पिरो करके अपने बच्चे को हाथ पे बांध दो, ठीक है, राइट हाथ, ठीक है। उसके बाद में कभी उसको नजर नहीं लगी। अब आजकल तो बड़े बड़े लोगों को भी नजर लगती है, तो जैसे जिसको भी नजर का दोष है या नजर बार बार लग रही है, तो वो क्या प्रयोग कर सकते हैं? वो देखो, ये प्रयोग कर सकते हैं कि बार बार अगर कोई लगातार उसको नजर हो रही है तो इसके अंदर नजर एक यंत्र आता है जी। वो उसको ताबीज में डाल के उसको पहनना होता है। और उसको इष्ट मतलब अष्ट धातु, 8 प्रकार के धातु होते हैं, उसी से ही वो ताबीज बना होना चाहिए। और उसके बाद में जो यंत्र होता है वो एक मतलब चौराकार में होता है, वो मेरे पास है, मैं बना के देता हूँ, अगर किसी को चाहिए तो वैसे वो ले सकता है मेरे से।
ओके। और अष्ट धातु के अंदर 8 प्रकार के धातु के अंदर तावीज के अंदर उसको पहनना होता है, फिर लाइफ टाइम इसका छुटकारा मिल सकता है। ओके। जैसे रघु, आपके पास तो बहुत सारे क्लाइंट आते होंगे जिनके ऊपर भूत प्रेत, जो कि हम पहले बात कर रहे थे भूत प्रेत को लेके, कभी ऐसा हुआ है कि जो नाटक कर रहा है उसे आपने पकड़ लिया और अच्छे से झाड़ दिया हो? अब हाल ही में जैसे आपने ये क्वेश्चन रखा, अब हाल ही में जैसे मैं शमशान में बैठा हुआ था, लड़का आया कि गुरुजी मेरी पत्नी रात को पता नहीं अचानक 11:30-12 बजे अचानक पूरा मेकअप कर लेना, फिर पूरा मतलब मेकअप का सामान इधर उधर बिखेर देना और जोर जोर से मतलब गंदी तरीके से करना। फिर मैंने उससे पूरी बातें पता की कि तेरे घर के अंदर बात क्या है। तो बात यही कि मतलब सास बहू के अंदर झगड़ा होता है, तब वो उसके अंदर रात को 11:30 बजे उसके अंदर आप जैसे क्वेश्चन कर रहे हो कि भूत प्रेत वाला, तो जैसे ही सास बहू की लड़ाई होती है तो 11:30 बजे उसके अंदर भूत प्रेत आ जाता है, और जिस दिन 2 दिन वो सही रहती है तो उसके अंदर कोई भूत प्रेत नहीं आता। अच्छा, मतलब बहुत सारे लोग नाटक ज्यादा करते हैं। नाटक ज्यादा करने लगे कि मतलब सास बहू की लड़ाई होने से भी मतलब बहुत सी लेडीजें आजकल ऐसी हो गई कि अपन ऐसा करेंगे तो अपने से ये घर के अंदर सही तरीके से रहने लगे, लड़ाई झगड़ा ना करें। ओके। जैसे अभी आपने लड़ाई झगड़े की बात किया, आजकल अगर हम देखते हैं तो कहीं ना कहीं घरों में हस्बैंड वाइफ के बीच बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, तो झगड़े ना हो उसके लिए भी कोई हम उपाय या फिर प्रयोग किया जा सकता है जिससे हस्बैंड वाइफ के रिश्ते काफी अच्छे रहें? देखो, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाई झगड़े होने का रीजन कारण 99% अभी इतने केसेस आ रहे हैं, और 99% उन केसेस में यही निकलता है कि जैसे मान लो कि जॉइंट बड़ी फैमिली होती है वो साथ में ही रहती है। अब जैसे मान लो कि भाई भी साथ में रह रहा है, सास भी साथ में रह रही है, छोटा भाई है वो भी साथ में रह रहा है। तो आजकल के मतलब देखता आ रहा हूं मैं, जैसे मतलब सास और बहू की बिल्कुल भी नहीं बनती, और उनके मेन बीच में रीजन कारण क्या रहती है? सास ये सोचती है कि मेरा लड़का अपनी पत्नी के पास ना चला जाए, और पत्नी ये सोचती है कि अपनी माँ के पास ना चला जाए। तो अब वो एक इंसान की क्या है कि एक इंसान अब जाए तो करे क्या? अब वो अपनी माँ की तरफ ना जाए तो वो वैसे, और अपनी पत्नी की तरफ ना जाए तो वैसे। तो उस चीज से होगा क्या? दोनों के अंदर लड़ाई झगड़ा होगा। अगर मान लो कि घर के अंदर चाहे कि हस्बैंड वाइफ एकदम हैप्पी रहे, तो थोड़ा ये है कि सास को भी थोड़ा सोचना चाहिए, समझना चाहिए, हस्बैंड को भी थोड़ा सोचना समझना चाहिए, और वाइफ को भी सोचना समझना चाहिए। बिल्कुल। अब आती है, जैसे हर किसी को वश में किया जा सकता है, आपने कहा कि पॉसिबल है। जब ये सास बहू में ही बहुत ज्यादा झगड़े होते हैं, क्या सास और बहू को भी वश में किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। किस तरीके से? थोड़ा सा तो आइडिया बताइए। बिल्कुल आइडिया बताएंगे। अब जैसे मान लो कि सास की यूज की हुई चप्पल, ठीक है, उससे वशीकरण होता है। ओह। सास की यूज की हुई चप्पल आप ले लो, दोनों चप्पल ले लो, ठीक है, उसको आपको चौराहे पे रख के आना होगा। ठीक है। घर पे आकर के आप जो कपूर होती है जलाने वाली, अपन पूजा के अंदर काम में लेते हैं, वो आप कपूर जला दो सास की फोटो के ऊपर से 21 बार घुमा करके। आप देखोगे 3 दिन के बाद में ही आपको रिजल्ट दिखना स्टार्ट हो जाएगा। क्या बात है! मतलब मुझे तो लग रहा है कि जितनी भी बहुएं पॉडकास्ट देख रही हैं, सास के ऊपर वशीकरण कर लेना चाहिए, क्योंकि सास के साथ आपकी बनेगी तो घर में सुख शांति रहेगी। अब आती है बात, अभी तो हमने सास बहू की बात की, बहुत सारी सास भी हमारा पॉडकास्ट देख रही होंगी जिनकी बहू उनकी बात नहीं मानती है, तो वो कौन सा ऐसा वशीकरण करें जिससे उनकी बहू उनकी बात मानना स्टार्ट कर दे? देखो, आजकल के समय में मैं देखता आ रहा हूँ कि स्टार्टिंग